नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अगर साबित हुआ तो दे दूंगा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, सूखा राहत राशि को लेकर सिद्धरामैया का अमित शाह पर पलटवार। कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। चुनाव से पहले गिरफ्तार कर पार्टी को खत्म करने की कोशिश, दिल्ली हाईकोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल। कश्मीर घाटी की सभी 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी पीडीपी, महबूबा मुफ्ती बोली एनसी ने नहीं छोड़ा कोई ऑप्शन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी नलिनी के पति समेत 3 दोषियों ने छोड़ा भारत, पहुंचे श्रीलंका। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्रीय गृह मंत्री के उन आरोपों को खारिज किया जिनमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने सूखा राहत राशि के लिए प्रस्ताव भेजने में 3 महीने की देरी की। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर यह साबित हो जाता है कि ये सूखा राहत राशि की मांग को लेकर केंद्र को प्रस्ताव सौंपने में उनकी सरकार की ओर से देरी हुई तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। शाह ने मंगलवार को बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं को नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में सूखा है और राज्य सरकार एक प्रस्ताव को भेजने में 3 महीने की देरी कर रही है। आज केंद्र से सूखा राहत के लिए आवेदन चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस सरकार अब इस पर राजनीति कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी आरामदायक स्थिति में है क्योंकि राज्य में कोई मोदी लहर नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने अपने 4 साल के शासन के दौरान राज्य में कुछ नहीं किया और अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। शिव कुमार ने कहा, जहां तक कर्नाटक का सवाल है, कांग्रेस बहुत आरामदायक स्थिति में है। कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शासन के पिछले 10 वर्षों के दौरान कर्नाटक में कोई पदचिन्ह नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक से करों के रूप में करोड़ों रुपए एकत्र किए थे, लेकिन राज्य को बदले में कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि 236 में से 230 तालुकों में भीषण सूखे का सामना करने के दौरान भी राज्य को कुछ नहीं मिला। कुतबुल्लापुर 137 डिवीजन स्काई टाउन फंक्शन हॉल में पूर्व जिला कांग्रेस समिति अध्यक्ष केएम प्रताप की ओर से इस रमजान के मुबारक महीने में 1000 रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग शामिल रहे। कुतबुल्लापुर से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत की कस्टडी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। अदालत ने दोनों पक्षों से कहा है कि कल तक कुछ और लिखित में देना हो तो दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कोर्ट को यह देखना होगा कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिले। इस केस में चुनाव से पहले गिरफ्तारी करके पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई है। लोकसभा चुनाव का 19 अप्रैल से आगाज होने जा रहा है। पहले फेज की वोटिंग से पहले विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस को कश्मीर में झटका लगा है। यहां पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं बन पाई। लिहाजा अब ये दोनों पार्टियां अकेले चुनाव लड़ेंगी। जम्मू कश्मीर में पहले 6 लोकसभा सीटें थी, लेकिन लद्दाख के अलग केंद्र शासित राज्य बनने के बाद जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें बारामूला, श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, राजौरी और उधमपुर रह गई हैं। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में 3 दोषी बुधवार को श्रीलंका लौट गए। तीनों दोषी मुरुगन उर्फ हिरन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस श्रीलंका के नागरिक थे तथा
पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के मामले में 3 दशकों तक जेल की सजा काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने करीब 2 वर्ष पहले उन्हें रिहा कर दिया था। अधिकारियों के मुताबिक मुरुगन उर्फ श्रीहरन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस श्रीलंका के एक विमान से बुधवार को कोलंबो के लिए रवाना हुए। तमिलनाडु सरकार ने पिछले महीने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया था कि श्रीलंकाई उच्चायोग ने मुरुगन और अन्य को यात्रा दस्तावेज जारी कर दिए हैं और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO द्वारा निर्वासन आदेश जारी करने के बाद वे सभी दोषी घर वापस जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम से वीवीपीएटी मिलान मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष ईवीएम मामले का जिक्र किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए मामले पर जल्द सुनवाई की जाए, जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इस हफ्ते देखेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की अपील करने वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग और केंद्र से सोमवार को जवाब मांगा था। फिलहाल वीवीपीटी पर्चियों के जरिए केवल 5 यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सत्यापन का नियम है। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट टेबल वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जो वोटर्स को यह देखने की अनुमति देती है कि उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है या नहीं जिसे उसने वोट दिया है। वीवीपैट के जरिए मशीन से कागज की पर्ची निकालती है जिसे वोटर्स देख सकते हैं। इस पर्ची को एक सीलबंद डिब्बे में रखा जाता है और विवाद की स्थिति में इसे खोला जा सकता है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने चुनाव में सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती का अनुरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल के वकीलों की दलीलों पर गौर किया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बहुजन समाज पार्टी BSP ने उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। BSP ने इस लिस्ट में 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसमें लखनऊ से BSP ने सरवर मलिक और मथुरा सीट से BSP ने सुरेश सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। BSP ने गाजियाबाद से नंदकिशोर पुंडरी, अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय, मैनपुरी से गुलशन देव शाक्य, खीरी से अंशय कालरा रॉकी जी, उन्नाव से अशोक कुमार पांडे, मोहनलालगंज से राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान, कन्नौज से इमरान फिज, कौशाम्बी से शिव नारायण, लालगंज से इंदु चौधरी और मिर्जापुर सीट से मनीष त्रिपाठी को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी BJP की दिल्ली इकाई ने आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेता आतिशी को मानहानि नोटिस भेजा और अपने एक बेहद करीबी व्यक्ति के माध्यम से उन्हें भाजपा में शामिल होने के दावे पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक दिन पहले दावा किया था कि उनके सहित आपके 4 वरिष्ठ नेताओं को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी ने ये दावा भी किया था कि उन्हें या तो बीजेपी में शामिल होने या फिर 1 महीने के भीतर प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के लिए तैयार रहने को कहा गया था। बीजेपी की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार को यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आतिशी को मानहानि नोटिस भेज दिया गया है और उनसे अपने दावे के लिए सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की गई है। भारत के 60 से ज्यादा कामगारों का पहला जत्था इजरायल पहुंच गया है। ये कामगार इजरायल में प्रशिक्षित मजदूरों की कमी का सामना कर रहे हैं। निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से दोनों देशों की सरकारों G2G के बीच हुए समझौते के तहत यहां पहुंचे हैं। बिचौलियों को दूर रखने और इजरायली परीक्षकों द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच इस तंत्र को अमली जामा पहनाया गया है। इजरायली परीक्षकों ने भारत का दौरा किया था और उन्होंने भारतीय एजेंसियों के साथ इस प्रक्रिया में समन्वय भी किया था। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में तरह तरह के अभियान के तहत लोगों को वोट देने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में घाटी से एक अद्भुत वीडियो सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि गुलमार्ग की बर्फीली चोटियों पर लोग स्क्रीनिंग करते दिखाई दे रहे हैं। DC बारामूला मिंग
शेरपा ने वोट का महत्व समझाया। साथ ही देश के युवाओं को लोकसभा की चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ धर्म जाति से उठकर वोट देने के लिए कहा। लोकसभा चुनाव के दौरान लेकर इन दिनों विधायक और नेताओं के कुछ अलग अंदाज में वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल का काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे बैलगाड़ी पर सवार होकर राजस्थान के नागौर लोकसभा क्षेत्र के एक गांव में चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अगर साबित हुआ तो दे दूंगा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। सूखा राहत राशि को लेकर सिद्धरामैया का अमित शाह पर पलटवार। कर्नाटक में कोई मोदी लहर नहीं, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। चुनाव से पहले गिरफ्तार कर पार्टी को खत्म करने की कोशिश, दिल्ली हाईकोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल। कश्मीर घाटी की सभी 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी पीडीपी, महबूबा मुफ्ती बोली एनसी ने नहीं छोड़ा कोई ऑप्शन। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी के पति समेत 3 दोषियों ने छोड़ा भारत, पहुंचे श्रीलंका। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।